हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम इसके बारे में। सो टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम के टेस्ट मेल्स आ चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्या पढ़कर जाना है, कैसे प्रिपेयर करूं। तो मैं बैठा हूं ना, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना बस। लेकिन आप लोग भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको बस इतना करना है, कोई पैसे नहीं मांग रहा, कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। बाकी सब चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहले जिन लोगों ने रजिस्टर किया था फॉर टाटा स्टील एईपी, इसकी हायरिंग मैंने चैनल पर डाली हुई थी, अभी एक्सपायर हो चुकी है। सो ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं, पूरा शेड्यूल आ गया है, और क्या सिलेबस रहेगा, कैसे क्या होने वाला है, आगे की प्रोसेस कैसी रहेगी, वो सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रीटिंग्स फ्रॉम टाटा स्टील, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर एएपी। यहाँ पर लिखा है कि प्लीज नोट द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 14th एंड 15th ऑफ सितंबर, जो कि मर्सर मेटल पे होगा, ठीक है। मेटल बेसिकली प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डेमो लिंक मिलेगी। ये डेमो क्या है, ये बेसिकली मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो ये जिससे आप एक बार प्रैक्टिस कर पाओ, एक बार देख पाओ, प्लेटफॉर्म को आप समझ पाओ, अगर आपने आज तक कभी भी मर्सर पर टेस्ट नहीं दिया है तो, ओके। बाकी यहाँ पर आपको वेबसाइट दी हुई है और ये आप सारी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। मेटल मेरी पार्टनर कंपनी है, मैं आपको पहले भी बताना चाहता हूँ कि मेरी पार्टनर कंपनी है, हम लोग काम कर चुके हैं साथ में पहले मेटल के साथ। सो आप देख सकते हो, ये सारी डिटेल्स हैं। देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाटा स्टील के जरा शेड्यूल के बारे में, और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको सिलेबस की तरफ लेके चलूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा 10 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक। उसके बाद आपके मेन ऑनलाइन टेस्ट है 15 सितंबर टू 16 सितंबर तक। उसके बाद आपका टाटा स्टील का कल्चर अप्रेंटिशन टेस्ट होगा, अप्रेंशिएशन टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद आपके फाइनल इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे, ठीक है भैया। ये बात समझ में आ गई। पे पैकेज काफी ज्यादा बेटर है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आप देखोगे तो ये इसका शेड्यूल आपको आई थिंक क्लियर होगा। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द एपी जनरल, ठीक है। सो अब इसमें रहेगा क्या, देखो इसमें यहाँ पर हर चीज क्लियरली मेंशन करी गई है। जो जनरल ड्राइव है और यहाँ पर जो फीमेल स्पेसिफिक ड्राइव है, उसमें आपका होने क्या वाला है। सो बेसिकली देखो, यहाँ पर आपको ये शेड्यूल जो प्रोवाइड किया गया है उसमें लिखा है कि जो ड्यूरेशन है, जो डोमेन की ड्यूरेशन है, वो 120 मिनट्स होगी। ऑनलाइन एग्जाम का यहाँ पर लिखा है, टाइमिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है। सो आपका 120 मिनट्स का यहाँ पर ड्यूरेशन इन लोगों ने बताया हुआ है टोटल। और यहाँ पर आप एग्जामिनेशन को देख सकते हो, पूरी गाइडलाइन यहाँ पर मेंशन करी गई है, सब कुछ इन लोगों ने मेंशन किया है। और इनने बताया भी है कि यहाँ पर नीचे के आपको यहाँ पर डिटेल्स भी कुछ दी गई हैं कि आपको डेमो टेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल ड्राइव है मैं उसको लेकर चलता हूँ। जनरल ड्राइव में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 14 और 15 सितंबर को आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होने वाला है, जिसकी टाइमिंग्स यहाँ पर स्लॉट्स की मेंशन करी गई हैं, ठीक है भैया। ये चीज समझ में आ गई। बट इसमें होगा क्या, तो देखो ये जो है टाटा स्टील बेसिकली चलता है डोमेन पे। अब यहां से बात को थोड़ा सा सीरियसली और ध्यान से समझते जाना। सो टाटा स्टील बेसिकली क्या है, टाटा स्टील ये कंपनी है। अब टाटा स्टील में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स। अब हर प्रोजेक्ट का एक डोमेन होता है। जैसे सपोज कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। और कोई प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर आप ये मान लो कुछ मैकेनिकल का है, कुछ है सिविल के, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन जो भी सर्विस लाइन है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें एलोकेट की जाती हैं, राइट। अब टाटा स्टील जो लास्ट ईयर जो पैटर्न फॉलो किया है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और आई थिंक ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, वही सेम पैटर्न इस बार भी फॉलो किया जाएगा टाटा स्टील में, क्योंकि लगभग इनका जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है। सो बेसिकली आपको जिस भी डोमेन के लिए यहाँ पर टेस्ट रिसीव हुआ है, जैसे सपोज डिपेंडिंग अपॉन आप इलेक्ट्रिकल से हो, आप मैकेनिकल से हो, आप सिविल से हो, आप पेट्रोलियम से हो, आप माइनिंग से हो, जो भी आपकी ब्रांच है, जो भी है वट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली जो इनका लास्ट ईयर तक पैटर्न रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि फर्स्ट यू विल बी गेटिंग टोटल 3 सेक्शंस, ओके। फर्स्ट वन विल बी मैथ्स, ओके। देन देयर विल बी लॉजिकल रीजनिंग, ओके। एंड उसके बाद यू विल बी गेटिंग इंग्लिश, एंड देन यू विल बी गेटिंग डोमेन, okay. So first of all, these 3 sections, maths, logical reasoning and English, these 3 sections are common for all, okay. सबके लिए कॉमन है ये वाले सेक्शन। मतलब चाहे आप किसी भी डोमेन से हो, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, ये तीनों सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको मैथ्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो 3 सेक्शंस आप देख पा रहे हो, ये तीनों यहाँ पर क्या है, कॉमन सेक्शन। इनको आप बोल सकते हो ये है कॉमन सेक्शन, ठीक है। अब ये जो आप नीचे वाला सेक्शन देख पा रहे हो, दैट इज डोमेन, ये थोड़ा सा कुछ अलग है। तो भैया ये क्या है, जरा इसके बारे में बताओ। सो बेसिकली योर डोमेन सेक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ सिलेक्शन। आपको जनरली क्या करना पड़ता है ना, टाटा स्टील में ये जो 3 सेक्शन है, इसमें अगर आपका ओवरऑल 70
80 70 to 75% तक अगर आपका स्कोर हो जाएगा, जनरली ये क्वालिफाई आप हो जाते हो। जो आपका मेन चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है, दैट इज योर डोमेन, क्योंकि आप जिस भी ब्रांच से जा रहे हो आपको वही प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एलोकेट किए जाने वाले हैं, और जितना बेहतर आपका डोमेन स्कोर होगा उसी बेसिस पर डेफिनेटली आपको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। नाउ व्हाट इज डोमेन? सो डोमेन इज बेसिकली नथिंग बट योर ब्रांच। ओके, सो जैसे आप इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हो, ठीक है, सो सपोज आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ क्योंकि देखो काफी सारी ब्रांचेस होती हैं और इतनी सारी ब्रांचेस को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक पे आते हो तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले मैथ्स देखने को मिलेगा, ठीक है, आप मैथ्स सॉल्व कर दोगे। आपको रीजनिंग देखने को मिल रही होगी, आप रीजनिंग सॉल्व कर दोगे। आपको इंग्लिश देखने को मिल रही होगी, आप इंग्लिश सॉल्व कर दोगे, और ये तीनों कॉमन सेक्शन है। उसके बाद यू विल बी गेटिंग अ कॉमन डोमेन सेक्शन। ओके, डोमेन सेक्शन, और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? ये आपके डोमेन से, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपने जो आपने सेलेक्ट किया है टाटा स्टील के लिए। जैसे अगर आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग डोमेन्स यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, लाइक मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड मैक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के लिए सेम डोमेन रखा गया है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के लिए सेम है। फिर माइनिंग है, मेटालर्जी है, जियोलॉजी है, और काफी सारे आप नीचे भी देख सकते हो, मिनरल है, रिमोट शेयरिंग है, जियो फिजिक्स है, सो रिमोट सेंसिंग है, और ये सभी जो डोमेन्स हैं इनके स्पेसिफिक क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन आप किस डोमेन में आते हो, आप किस से बिलोंग करते हो, उसके यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो अभी आपके पास यहाँ पर लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 7 से 8 दिन का टाइम आराम से है। ठीक है, एंड दिस टाइम इज इनफ टू प्रिपेयर फॉर डोमेन। ठीक है, सो आपका जो भी डोमेन है आप उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ो, उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज को पढ़ो, और ये डेफिनेटली आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, क्योंकि देखो जनरली इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, बेसिक जो बेसिक्स होते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। और चूंकि होता क्या है कि टाटा स्टील एआईपी एक मास हायरिंग प्रोग्राम है, इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शंस काफी ज्यादा होते हैं, सो ये आपको ईजी पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, बाकी आपका जो भी डोमेन है आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कल्चरल अप्रिशिएशन टेस्ट। ये कुछ खास टेस्ट नहीं है, ये सिंपल ही होता है। इसमें मतलब कुछ नहीं होगा, इसमें जो बिहेवियर क्वेश्चंस हैं वो सब पूछे जाते हैं आपसे। नॉर्मल कि आप इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, आपके जनरल थोड़े बहुत इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। और उसके बाद आपके फाइनल इंटरव्यूज होते हैं, तो जैसे ही फाइनल इंटरव्यूज आएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है, तो तब भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और फाइनल इंटरव्यूज की जो भी वीडियोस होंगी वो मैं चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे डिटेल्स मैंने आपको अपडेट करे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।